लिक्विडिटी मास्टर क्लास एपिसोड 2 बाय साइड लिक्विडिटी। इस वीडियो के बाद व्यूअर को ये तो क्लियर हो जाएगा कि बाय साइड लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या है, इक्वल हाइस क्या होते हैं, प्रीवियस हाई क्या होते हैं, डे वाइज कैसे लिक्विडिटी होती है ये क्लियर हो जाएगा। स्विंग हाइस क्या होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं और लाइव चार्ट में बाय साइड लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कभी नोटिस किया है, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेक करती है तुम एक्साइटमेंट में बाय करते हो और फिर 2 मिनट के बाद मार्केट एग्जैक्ट आपके अपोजिट चली जाती है। क्वेश्चन है क्यों? क्वेश्चन है कि मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट क्यों गई या तुम गलत जगह बाय कर बैठे। आज के बाद तुम कभी भी ब्लाइंडली ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आज हम सीखने वाले बाय साइड लिक्विडिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड विद डीजे। मैं हूं दिनेश और ये है हमारी लिक्विडिटी मास्टर क्लास का एपिसोड 2। पिछले वीडियो में हमने समझा था लिक्विडिटी क्या होती है। मैंने वो पिछला वीडियो बहुत छोटा सा बनाया, इसमें आपको मतलब एक क्यूरियोसिटी, मतलब लंबे वीडियो आपको देखने की आदत होगी नहीं, तो मैंने छोटा सा वीडियो आपको एक्सप्लेन किया कि लिक्विडिटी क्या होती है। और उस वीडियो में हमने एक 5 मिनट का वीडियो है, प्रीवियस में आप जाके वो फर्स्ट एपिसोड देखो, ओनली 5 to 6 मिनट का वीडियो है, वो जाके देखो, आपकी लिक्विडिटी के ऊपर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम मेजरली बात करेंगे बाय साइड लिक्विडिटी के बारे में। बाय साइड लिक्विडिटी में और आता है कि स्विंग हाइस होते हैं, इक्वल हाइस होते हैं, ओके, या प्रीवियस हाई होता है। तो ये सब कुछ कंसेप्ट, ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है, ये सब कुछ कंसेप्ट आज बाय साइड लिक्विडिटी के अंदर हम क्लियर करने वाले। बाय साइड लिक्विडिटी मतलब वो एरिया जहां पर बाय साइड ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, वो एरिया जहां पर बाय स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं। नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, इजी करके आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं। मान के चलो, ऐसे 2 पॉइंट्स में क्लियर आपको बता देता हूं। ये रहा मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल, इसको हम आर से बताएंगे, और ये रहा आपका सपोर्ट, इसे एस बोलेंगे। मार्केट ऐसे रैंडमली कहां पर थी, मार्केट यहां से नीचे गया और मार्केट फिर से इस एरिया पे आया है। अब आपको एग्जांपल में क्लियर कर देता हूं। मान के चलो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये 100 का है, ओके। ये जो प्राइस आई है, ये मान के चलो प्राइस नीचे आई है, ये 80 का है, और ये मान के चलो 50 का है, ओके। प्राइस 100 से 80 पे आया, ओके। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, ओके, बाय साइड लिक्विडिटी। अब जब प्राइस 100 पे है, ये आप कट कर दो फर्स्ट तो। अब प्राइस 100 से यहाँ पर आया है, 80 पे प्राइस आया, 80 पे प्राइस आया, यहाँ से समझो मार्केट ऐसे करके फिर से मार्केट 100 रुपये पे गया है। कोई भी आप एक स्टॉक मान लो, ये एग्जांपल के लिए XYZ कोई स्टॉक है, ये उसका प्राइस 100 पे था। फर्स्ट तो भाई 80 पे था प्राइस, 80 से कैसे कैसे स्ट्रगल करके वो 100 पे गया। 100 से एक एक मार्केट बोल सकते हो आप डाउन गया मार्केट, फिर से 80 पे आ गया। 80 रुपीज़ से मार्केट ऐसे पुल बैक लेके ऊपर गया। अब मार्केट उसी एरिया के पास है जहाँ से मार्केट गिरा था, मतलब मार्केट का जो 80 से प्राइस, मार्केट स्टॉक ने, पर्टिकुलर स्टॉक ने फिर से 100 पे टच कर दिया। तो क्या हुआ? अब आप क्या बोल सकते हो, मार्केट अभी उसके रेजिस्टेंस एरिया के पास है, या मार्केट उसके रेजिस्टेंस एरिया के पास है, ऐसा आप तो आप बोल ही सकते हो, ओके। अब हम बात करते हैं, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास होता है तो यहाँ पर अब 2 ट्रेडर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था। तो वो होता है कि ट्रेडर्स कैसे ट्रैप होते हैं, बट अब हम बताएंगे कि ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड फंसते हैं। सो बाय साइड लिक्विडिटी की बात करेंगे। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है ऐसे, मतलब 100 का मान लो प्राइस 105 हो गया, ओके, 110 हो गया, ये 110 का प्राइस है, 105 का प्राइस है। तो जैसे ही 100 का 105 हो जाता है, तो यहाँ पर फोमो में ट्रेडर एंट्री कर लेते हैं, जो रिटेल ट्रेडर हो है या फोमो में घुसने वाले ट्रेडर, वो एंट्री करते हैं। सडन एक स्पाइक देखते हैं, भाई प्राइस मूव कर रहा है, 100 था, 100 का 104 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। तो ये जो प्राइस है 102 103 पे, ये डायरेक्टली बाइंग करते हैं यहाँ से, बिकॉज उनको कंफर्मेशन होती है कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, अब प्राइस जाएगा, बिकॉज उनको सिखाया भी यही गया है
अगर हम इंडियन मार्केट की भी बात करते हैं ना, अदर मार्केट्स की, तो भाई कभी कभी वर्क करता है। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप एंट्री लो? तो ये इनको पता नहीं है कि भाई ट्रैप ऐसी कोई सिचुएशन है मार्केट में। ट्रैपी सिचुएशन जो स्मार्ट मनी है वो क्रिएट करते हैं, वो ऐसे करते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एंटर हुए, रिटेल ट्रेडर एंटर हुए। अब यहाँ पर एंटर हुए रिटेल ट्रेडर, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? समझो ऐसे मार्केट ऐसे करके ऊपर गया, तो ये एक स्विंग आप बोल सकते हो, स्विंग लो है। तो यहाँ पर हम उनका ऐसे लो सकता है, या कोई कैंडल बेस पे ऐसे घुसना चाहता है। ओके, तो ये कैंडल बेस पे यहाँ पर हुआ, तो मार्केट यहाँ से नीचे आके उनके ऐसे लैंड करता है। तो ये क्या हुआ? बाय साइड लिक्विडिटी। तो इस एरिया को हम कहेंगे बाय साइड लिक्विडिटी। आप कभी भी मार्केट में जब आते हो, हम लास्ट में एग्जांपल भी लेंगे बाय साइड लिक्विडिटी का। कभी भी आप मार्केट में आते हो तो आप याद रखना, मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है तो भाई यहाँ पर पैनिकली इस समझो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो आप पैनिक में यहाँ पर एंट्री नहीं लोगे। भले ठीक है भाई, मार्केट आज ओपन है, कल ओपन रहेगा, परसों ओपन रहेगा, भाई एवरी डे मार्केट ओपन रहता है। तो ऐसा नहीं कि भाई आज ही पैसा बनाना है, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आज ही हुआ है आज ही पैसा बनाना है, लगाना है सब कुछ, कैपिटल नहीं होता है। ट्रेडिंग में अगर आपको एक ट्रेड मिस भी हो गया ना, कोई इशू नहीं है। आपको 4 ट्रेड मिस हो गए, कोई इशू नहीं है। बट जिस दिन आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, आप उन 4 ट्रेडों का लॉस कवर करोगे। ओके, तो ये बात आप माइंड में फिक्स कर दो। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब मैं आपको लिक्विडिटी का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो, मान लो कि ये एक मॉल है, इस मॉल में ये उसका गेट है। अब किसी को अगर मतलब होता है ना कि पैम्पलेट्स वगैरह सेल करने होते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैम्पलेट सेल करना होता है, तो आप मुझे बताओ, वो पैम्पलेट सेल करने वाला या पैम्पलेट देने वाला जो लड़का है, वो कहाँ पर खड़ा रहेगा? वो यहाँ पर रहेगा मॉल के एक कॉर्नर में, या इस गेट पे रहेगा? ऑब्वियसली जहाँ पर गर्दी, या जहाँ पर आप बोल सकते हो कि जहाँ पर ट्रैफिक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो इस उसी पे रहेगा। गेट की तरफ ज़्यादा लोग रहते हैं, भाई वहाँ पर वो टेम्पलेट देगा, बेचेगा। यहाँ पर उसको रह के कुछ फ़ायदा है क्या? आप बोलो यहाँ पर कोई है? कोई नहीं होगा। तो सिंपल सा है, जहाँ पर ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं या जहाँ पर ज़्यादा बाय और सेल ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पर ही मार्केट आता है, और इसी को लिक्विडिटी कहा जाता है। ओके, ये कंसेप्ट आप माइंड में जब क्लियर करोगे, तो आपको आपको मैं ये तो बता सकता हूँ कि भाई आप रैंडमली ट्रेड नहीं करोगे, आप कंफर्मेशन का वेट करोगे। आप उस ट्रेड में फोमो में नहीं घुसोगे, आप उस ट्रेड में ब्रेकआउट पे ऐसे नहीं घुसोगे। ये बात क्लियर करनी है भाई। आप हर ट्रेड में लिक्विडिटी देखोगे, उस ट्रेड में आप देखोगे कि भाई ये अगर ऐसे ब्रेकआउट होता है तो क्या ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, क्या ये ब्रेकआउट में मुझे घुसना चाहिए, क्या ये ब्रेकआउट मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या मेरे स्टॉप लॉस एंडिंग हो सकता है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कभी भी मार्केट में ऐसे अगर हो रहा है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, आप मत घुसो, बिकॉज ये जो एरिया है ये ट्रैफिक सिचुएशन है। आपको ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर का आप बोल सकते हो कि अगर हम बीटीसी की बात करें तो आप 50 पॉइंट समथिंग आप छोड़ो। अगर बीटीसी समझो, बेस्ट एग्जांपल आप देखो, बीटीसी समझो ऐसे करके ऐसे गया, ये बीटीसी का लेवल है, मान के चलते हैं 100 का, और यहाँ पर 105 सॉरी 105 10 110 120। ओके, ये मान लो आपकी लेवल्स है। ओके, मार्केट 100 पे आया, ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पर एंटर हुए, आपका स्टॉप लॉस तो हंटिंग हो ही जाएगा। आप कंफर्मेशन करो, अगर इन केस ये ब्रेकआउट अच्छे से ऊपर गया है, अब ये नीचे आ रहा है, क्या ये परफेक्ट है? अब यहाँ से आप सेल तो नहीं कर सकते हो ना भाई। तो ये एरिया पे अगर ये ऐसे सपोर्ट ले रहा है, तो क्या यहाँ से ले सकते हैं? तो ले सकते हैं भाई। और एक चीज आप नोटिस करो, देखो, मार्केट अगर ठीक है, मार्केट जाना ही है वो जाएगा, बट आप एक बार सोचने वाली बात ये भी है कि ऐसे चार्ट में अगर मार्केट इस एरिया के पास है, ऑलरेडी मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है, मान के चलो ये प्राइस 80 है, ये प्राइस 100 है, आप बोल सकते हो कि मार्केट 20 पॉइंट्स मूव किया है, तो यहाँ से यहाँ 20 पॉइंट मूव किया है। अब आप बात ये माइंड में फिक्स करो कि अगर भाई 20 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट मूव किया है,
तो क्या यहाँ पर चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से और अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा भाई, और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अवेयर रहना होता है कि भाई, यहाँ पर मुझे अवेयर रहना है कि भाई अभी यहाँ पर एक तो ट्रैप होने वाला है, एसएमसी आने वाला है, स्मार्ट मनी अगर हो तो क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन बाद में आप देखनी पड़ती है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने देखा बाय साइड लिक्विडिटी क्या है। अब हम बात करते हैं इक्वल हाइस की। लिक्विडिटी में आप देखो, लिक्विडिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कभी भी ऐसे देखते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे करता है और ये ब्रेकआउट होता है। कभी आप देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये ब्रेकआउट होता है। मार्केट डाउन जाता है तो भी ऐसे ऐसे करके ये ब्रेकआउट होता है। सो इक्वल हाइस ये सबसे बड़ी कंसेप्ट है। देखो, अब जो रियलिटी है मार्केट की वो मैं आपको बताने वाला। इक्वल हाइस मैंने आपको एक कंसेप्ट तो बताया कि इक्वल हाइस क्या होता है भाई। ये देखो, मार्केट ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर गया सेम, तो ये हुआ इक्वल हाइस। अब जब इक्वल हाइस का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर बायर्स फोमो में या बायर्स जब भी प्राइस मूव करता है, ब्रेकआउट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो बाइंग करते हैं। उनको पता होता है कि भाई जाना है, बाइंग तो करनी है भाई। तो यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाइंग किया, जैसे ही बाइंग किया उनका एसएल नीचे हंट किया। अब ये हुआ इक्वल हाइट्स का। अब मैं आपको और भी कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ। इक्वल हाइट्स का कंसेप्ट इजी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके जाता हूँ। चलो कोई भी एक्स वाई जी आप स्टॉक पकड़ लो, एक्स वाई जी स्टॉक है। ये जो प्राइस है, ये प्राइस है 100, ये प्राइस है 60, उसके नीचे प्राइस आप मान के चलो 40 है, इसके ऊपर ये प्राइस है, तो ये प्राइस है 105, सॉरी 105, 110, 120। तो ये ऐसे प्राइस है। अब आपको बताने की मतलब, जो आपको समझाना चाहता हूँ आप एक बार क्लियरली समझो भाई। एक्स वाई जी स्टॉक है, कोई भी इक्वल हाइस का आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट फर्स्ट एक रेजिस्टेंस को टच किया, तो ये हुआ मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल। सेम मार्केट उसी एरिया के पास आया और यहाँ से नीचे गया, तो ये मार्केट का इक्वल हाइस हुआ। ओके, ये एक हाई है, ये एक हाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सेम प्राइस पे है, या जो आपने बोला कि हाँ भाई सेम दोनों 100 पे ही है, नहीं होता है। इक्वल हाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि इक्वल हाइस जो है सिमिलर होने चाहिए, सेम होने नहीं चाहिए। सेम होते हैं भाई ठीक है, बट मोर देन वो सिमिलर तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक ऐसे आए और ये इक्वलाइज नहीं माने जाएंगे भाई। ये यहाँ पर है, ये नीचे है, कैसे इसके इसके बीच में डिफरेंस भाई। अगर ये 100 का ही पकड़ के जाते हैं तो ये भाई 100 है, और इसके बीच भाई 80 का डिफरेंस है, तो कैसे चलेगा? ये इक्वलाइज है क्या? नहीं है। अगर इक्वलाइज ढूंढने हैं तो भाई हाँ ठीक है, 5-10 पॉइंट हो सकता है ऊपर नीचे, बट अप्रोक्सीमेटली उस एरिया के पास होना चाहिए। तो ये इक्वलाइज है। जैसे ही मार्केट इक्वलाइज को टच किया, अब नीचे आया मार्केट सेकेंड टाइम, तो इक्वलाइज प्रॉपरली बनाया। अब मार्केट ऐसे करके यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो कोई भी ट्रेडर है उनको बताया गया है कि भाई जब भी ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड में घुसना है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बाद में पछतावा करने से बेटर है कि अभी सीख लो। देखो, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर बाइंग होगी। जो भी फोमो में घुसना चाहते हैं, जो यहाँ पर अगर 100 का भाई 105 दिखने लगा, तो उसको लग रहा है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है। और मैंने, जब मुझे ये कंसेप्ट नहीं मालूम थी ना, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 2023 से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। 2023 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो जब मुझे ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ था, तब मुझे लिक्विडिटी मालूम ही नहीं था। और तब यूट्यूब पे क्या सिखा रहे थे कि भाई हाँ ऐसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे एंट्री लो। ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे एंट्री लो। और एवरी टाइम मैं जब ब्रेकआउट पे एंट्री लेता था, मेरे एसएल हंटिंग हो जाते थे और उनको वही प्रॉफिट होता था। ये बड़ू ये मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अगर इक्वल मतलब देखो, मैं अगर ये ब्रेकआउट के बेस पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे लॉसेस हो रहे हैं, वो ट्रेड ले रहे हैं तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे समझ में आएगा बाद में कि भाई ये हाँ लिक्विडिटी ये करके एक कंसेप्ट है। तो ये क्लियर करना मतलब इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जैसे ही प्राइस थोड़ा सा मूव किया, यहाँ पर बाइंग हुई है और एग्जैक्ट नीचे आया है मार्केट, बिकॉज उनके स्टॉप लॉस सेंड करना। मार्केट को एक ही चीज़ पता है। आप देखो, अभी इक्वल हाइस मान लो या कोई भी मार्केट ऐसे मान लो, आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना वो आप क्लियर कर दो।
आप कभी भी देखो मार्केट एग्जैक्ट उस पॉइंट से क्यों ही नीचे आता है। अगर कभी कभी आपने देखा होगा, देखो अब मैं आपको इक्वलाइज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मार्केट कभी कभी एग्जैक्ट उस पॉइंट से ही मार्केट नीचे आता है, मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं करता है। ओके, ये कंसेप्ट आप देखो, जैसे अभी ये ऐसे इक्वल हाइस बनते हैं, थर्ड टाइम भी मार्केट जाता है तो मार्केट उसी टाइम से नीचे आता है डायरेक्टली। ऐसा क्यों होता है पता है? ये कभी आपने रीजन देखा है कि ऐसा ही मार्केट में क्यों होता है कि मार्केट दो बार भाई इक्वलाइज ऐसे बनाया, थर्ड टाइम मार्केट उसको ब्रेक भी नहीं किया है। आपने बहुत से एग्जांपल देखे होंगे। मैं अगर आपको लाइव चार्ट दिखाऊं ना, मैं आपको बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ। ऐसा बहुत से टाइम हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है कि मार्केट फर्स्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, सेकेंड बार जाता है तो ये डबल टॉप हुआ, ओके, इक्वल हाइज हुए। अब और एक बार मार्केट टच करता है, बट मार्केट ना इस पॉइंट को ब्रेक करता है, मार्केट एग्जैक्ट उस पॉइंट से या उसके थोड़े नीचे से ही मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? देखो, एक सिंपल सी कंसेप्ट है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी क्यों मार्केट में लेके आते हैं, ये तो पहले समझना चाहिए। ओके, तो आपको एक एग्जांपल के साथ ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि लिक्विडिटी का, ये बीटीसी का चार्ट है, ऐसे गया है। ओके, अब मार्केट समझो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी कभी मार्केट इस लिक्विडिटी को नहीं लेता है, ये बात क्लियर कर दो। मार्केट ऐसे ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मार्केट सेम उसी एग्जैक्ट पॉइंट से या उसी एग्जैक्ट, वो आप मान सकते हो कि उसी रेंज से मार्केट फिर से नीचे आया। अब आपको एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थर्ड टाइम तो इसको ब्रेक करना चाहिए था, पर मार्केट ने किया नहीं किया। अब ये क्यों नहीं किया ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जो बड़ा प्लेयर है वो क्या मोटिव लेके आया कि भाई मुझे सेलिंग करनी है। ओके, बड़े प्लेयर को सेलिंग करनी है। अगर बीटीसी आप मान के चलो, जो बड़ा प्लेयर है, जो इंस्टीट्यूशन है, मान के चलो इंस्टीट्यूशन है, उसको 10,000 बीटीसी शॉर्ट करना है। ओके, और मान के चलो अगर कोई रिटेल ट्रेडर है उसका 10 बीटीसी भी नहीं होता है, आप मान के चलो। और हर जो रिटेल ट्रेडर है वो कितना ही लेता है, 0.5 लॉट, 0.1 लॉट। तो 0.1 लॉट से या 0.5 लॉट से, 0.10 लॉट से नहीं होता है भाई। आपके फेवर में कैसे जाएगा मार्केट? जा सकता है? नहीं जाएगा। तो बड़ा प्लेयर को इतनी क्वांटिटी इन्वेस्ट करनी है, इतनी क्वांटिटी अगर सेल भी करनी है, तो यहाँ से अगर वो सेल करना चाहता है तो क्या करेगा कि भाई हाँ ठीक है, 10,000 क्वांटिटी सेल एकदम से उसने किया, समझो एकदम से इसने 10,000 यहाँ पर लगाए, तो क्या होगा, उसको महंगी प्राइस पे वहां पर मिलेगा। क्योंकि 10,000 अगर यहाँ पर एकदम से डाला तो मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगा शार्पली, और उसके जो एंट्रीज होगी वो एग्जीक्यूटेड इधर होंगी, इधर होंगी, इधर होंगी, इधर होंगी। तो जो उसको प्राइस एग्जैक्ट चाहिए वो प्राइस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मान के चलो मार्केट इस पॉइंट पे आया है, थोड़ा सा एक शेडो भी बनाया, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो रिटेल ट्रेडर है वो बाय करेगा, उनके एसएल नीचे एंट करेगा तो उनको क्वांटिटी मिल गई। तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इन्वेस्ट कर रहा है। कभी कभी आप मार्केट में देखो कि मार्केट ऐसे होता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे 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 करता है, और अचानक ब्रेकआउट लेके नीचे आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर बड़े प्लेयर को सेलिंग ही करनी होगी, ओके, तो इस पॉइंट पे वो सेलिंग करेगा, यहाँ पर सेलिंग करेगा, यहाँ पर सेलिंग करेगा, यहाँ पर सेलिंग करेगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी में सेलिंग हो ही रही है। और जब ये मुंह आ रहा है तो यहाँ पर उसको अभी फुल प्रेशर से डाउन जाना है, यहाँ पर फुल प्रेशर लगा के मार्केट को डाउन लेके जाना है। तो ये छोटी छोटी क्वांटिटी अब वेस्ट है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, थोड़ा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट मार्केट में क्या होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, जो रिटेल ट्रेडर है, फोमो में घुसने वाले ट्रेडर हैं, उनको एक्टिव किया। जैसे वो घुसे उनका एसएल नीचे हंट और डायरेक्शन कंटिन्यू। ये कंसेप्ट है भाई, लिक्विडिटी ये है। आप कभी भी देखो, एक ऐसे पॉइंट क्यों बनता है, ऐसे नहीं, आप इक्वल हाइस का क्यों वेट करते हो भाई? अगर उसका क्वांटिटी यहाँ पर ही फुल हो गया है तो ये थर्ड इक्वल हाइस क्यों बनेगा? मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। आप देखो कभी भी मार्केट ऐसे समझो यहाँ पर गया है, अगर उसका क्वांटिटी यहाँ फुलफिल हो गया है, उसको अगर समझो 500 या ओके, उसको समझो 1000 बीटीसी सेल करने हैं, 2000 बीटीसी सेल करने हैं, ठीक है, 2000 बीटीसी क्वांटिटी यहाँ पर फुलफिल हो गई,
अभी वो सेल करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर चाहिए, वो लगाएगा और डायरेक्ट मार्केट नीचे लेके जाएगा। अब मार्केट को ये नचाएगा नहीं। ये क्या कर रहा है, अगर उसको क्वांटिटी फुलफिल करनी है, अगर उसको सेलिंग करनी है, अगर उसको बाइंग करनी है, तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि जहां पर मतलब होता है कि जबरदस्ती रिटेल ट्रेडर घुस जाए। वो रिटेल ट्रेडर को पता है, आप कोई भी देखो, ऐसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ओके, आप मान के चलो इसके ब्रेकआउट पे ही लोग घुसते हैं, और जैसे ही घुसेगा उसका टॉप लॉस नीचे हिट होगा। ये कंसेप्ट क्लियर कर दो भाई। इक्वल हाइस इक्वल लोज, ये एक बात है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ चार्ट पे। इक्वल हाइस पे आप ट्रेड ले सकते हो, कोई बात नहीं है, बट मैंने भी कभी मार्केट में इक्वल हाइस नहीं देखा है भाई। इक्वल हाइस कभी होता ही नहीं। मैं एग्जांपल के लिए देख रहा था, मुझे इक्वल हाइस का एग्जांपल ही नहीं मिला। तो ये वाली कंसेप्ट आप देखो एक बार। तो मेरा यही मतलब है कि आप अगर सीख रहे हो ना, तो आपको क्लियर, आपको बताओ कि एग्जैक्ट मार्केट क्या कर रहा है और थियरी क्या बता रही है, प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है भाई। देखो मैं आपको सिंपल आप बताता हूँ। इक्वलाइज का आपने क्लियर कर दिया कि मार्केट ऐसे 2 पॉइंट क्लियर कर रहा है और इसका फिर से ब्रेकआउट हुआ है। आप प्रिपेयर हो जाओ कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो भाई नहीं लेना है। सेम इक्वल लॉस का ही होता है। अब हम और एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, अब हम क्लियर करते हैं प्रीवियस हाई। ये कंसेप्ट क्या है, चैप्टर नंबर 3 जो आता है वो आता है प्रीवियस हाई के ऊपर। ये प्रीवियस हाई है क्या, ये चीज। ओके, जैसे हमने अभी देखा है इक्वल हाई, वैसे ही प्रीवियस हाई का होता है। प्रीवियस हाई में आप 2-3 पॉइंट ऐसे पकड़ के चलो। जैसे एक पॉइंट होता है कि आपको प्रीवियस हाई मतलब प्रीवियस वीक का हाई होता है, प्रीवियस डे का हाई होता है, प्रीवियस मंथ का हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जी, ओके, कोई भी एक्स वाई जी स्टॉक है, मान के चलो ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है। ओके, अब मार्केट में आप सीन देखो, ये डेज है ऐसे, ये डेज है, ये डेज है। जनवरी में मार्केट देखो, उसके प्रीवियस में मार्केट ऐसे स्थित था। जनवरी में एक टॉप बनाया मार्केट ने, ये वाला, और यहाँ से मार्केट फरवरी में डाउन था, और अभी मार्च के एंडिंग में मार्केट ऐसे फिर से ऊपर गया। तो ये क्या सिचुएशन बनी है कि भाई, हाँ, प्रीवियस मंथ में मतलब प्रीवियस जो जनवरी मंथ था, वहां पर मार्केट का ये एक हाई बनाया था मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस बनाया था प्रीवियस मंथ में। तो हो सकता है कि अब मार्च चालू है, तो हो सकता है कि इस मार्च में अगर मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आए, या हो सकता है कि उसी रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेक करें। तो जैसे ही, तो यहाँ पर ट्रैपी सिचुएशन होती है। अब बड़ा प्लेयर जो है उसको पता है कि भाई ये जो हाई बना है, ये मार्केट ने प्रीवियस मंथ का हाई है, ये प्रीवियस मंथ का हाई है। फरवरी का आप छोड़ ही दो, फरवरी डाउन था। जब मार्च में थोड़ा थोड़ा पुल बैक आया है, फरवरी के एंडिंग या जो शुरू हुआ है, फिर से मार्केट उसी पॉइंट पे गया है जहां पर प्रीवियस जनवरी मंथ में एक हाई बनाया था। सो एज ए रेजिस्टेंस लेवल पे वो मार्केट अभी है। और यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है उसको पता है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है, वो ट्रेड करेगा, बिकॉज वो डेटा देखेगा। रिटेल ट्रेडर की सोच सिंपल है, वो देखता है प्रीवियस वीक, देखता है प्रीवियस डे, देखता है प्रीवियस मंथ, देखता है। अभी देखेगा वो प्रीवियस मंथ में भाई इस एरिया से मार्केट एक डाउनफॉल दिया था, तो चांसेस है कि इस एरिया से मार्केट हो सकता है कि इसको ब्रेक करे तो ऊपर जाए, इसको इसके नीचे ही क्लोज ऐसे हुआ तो डाउन जाए। तो यहाँ पर दो ट्रेडर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको वहां पर भी बताया था। ये दो ट्रेडर्स क्या होते हैं, एक होता है ब्रेकआउट पे घुसने वाला ट्रेडर, जो यहाँ पर बाई करेगा। ये रियलिटी है मार्केट की। ओके, ऐसा नहीं कि मैं कहाँ से मतलब पढ़ा पढ़ा आपको बता रहा हूँ। ओके, ये रियलिटी है मार्केट की। आप कभी भी मार्केट में देखो, यहाँ पर दो ट्रेडर्स होते हैं। जो आप भी अगर मार्केट को, किसी भी मार्केट को देखते हो, तो आप दो माइंड से सोचोगे कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा। अगर ये यहाँ से होता है कि कोई होता है कि पिन पॉइंट एंट्री वाला, तो यहाँ पर पिन पॉइंट एंट्री थोड़ा, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करने वाले का एसएल ऊपर हंट, जो बाई करेगा उसका एसएल नीचे हंट। मार्केट ने दोनों प्लेयर को निकाला, अब मार्केट डाउन जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? बिकॉज ये होता है प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ का मार्केट ने एक बनाया हुआ हाई, बोल सकते हो आप एक रेजिस्टेंस लेवल, जो प्रीवियस मंथ में हाई बनाया था।
ओके, यही आप वीक का मान लो, वीक का कैसे चलेगा, यही है, आप मान के चलो ये फर्स्ट वीक है, ये सेकेंड वीक है, ये थर्ड वीक है। ओके, फर्स्ट वीक में मार्केट एक नीचे आया, सेकेंड वीक में मार्केट उसी एरिया के पास गया। अब चांसेस है थर्ड वीक में एक तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स एक्टिव होंगे, यहाँ पर बाइंग होगी, मतलब बुलिश ट्रेड होगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पर फोमो में घुसने वाले ट्रेडर हैं उनको लगता है कि भाई यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट से नीचे आएगा, तो उसका, और वो कभी भी ऐसा वेट नहीं करेंगे कि इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद में नीचे का देखूंगा, नहीं होगा। वो डायरेक्टली फोमो में घुसने वाले, पिन पॉइंट एंट्री, जो आपको मैं बोल रहा हूँ कि पिन पॉइंट एंट्री में घुसने वाले ट्रेडर्स वो यहाँ पर ट्रैप होते हैं। ओके, ये क्लियर कर दो। और अगर आप डे का देखो ना, तो डे का थोड़ा आप कॉम्प्लिकेटेड है, आप बोल सकते हो। अब डे की जो कंसेप्ट है वो आपको मैं इंडियन मार्केट में ना परफेक्टली वर्क करती है। ओके, आप कभी भी देखो इंडियन मार्केट में आपको डे वाइज मार्केट अच्छा सा वर्क करता है। जैसे आप देखो, मतलब हर ऐसे भी करता है, वीकली भी करता है, मंथली भी करता है, बट डे वाइज आप अच्छे से मान के जा सकते हो। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ कि कोई भी एक्स वाई जी एक्सचेंज है, मतलब जो होता है कि निफ्टी फिफ्टी सेंसेक्स ऐसा, तो मान के चलो एक्स वाई जी कोई है। ओके, और इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट क्या होता है 9:15 ऑन 3:30 को क्लोज हो जाता है। ओके, तो ये बात क्लियर कर दो। फर्स्ट डे मार्केट, मान के चलो ये फर्स्ट, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट डे मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस पॉइंट पे, इसको ओ करेंगे, यहाँ से ओपन होके मार्केट ने ये हाई बनाया है, ये मार्केट का लो है, और ये मार्केट का क्लोज है। आपने 4 लेवल मार्क किए। ये आपको लिक्विडिटी नहीं है, ये अभी लिक्विडिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसमें भी लिक्विडिटी आती है, बट आपको एक बोल सकता हूँ कि आप स्ट्रेटेजी भी ढूंढ सकते हो। तो मार्केट का आप हाई मार्क करो, जो मार्केट का हाई है, मार्केट का लो मार्क करो, और मार्केट का क्लोज, मार्केट का ओपन, ये मार्क करो। अगर नेक्स्ट डे मार्केट अगर ऐसे करके यहाँ पर ये कैंडल बनाती है, ओके, यहाँ पर पुल बैक लेती है, तो चांसेस है अगर इसको तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट ऐसे स्ट्रगल करके ऊपर गया, तो चांसेस है कि इसके ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट अगर लेना चाहता है, तो यहाँ पर भी अभी घुसने वाले ट्रेड। तो इंडियन मार्केट में भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप इंडियन मार्केट में क्लियरली बोल सकते हो कि भाई ये ट्रैपी सिचुएशन है, यहाँ पर ट्रैप होने वाला है, बड़े प्लेयर्स है वो ट्रैप करने वाले। कैसे इंडियन मार्केट में, आप, मैंने बहुत सा फेस किया, मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडियन मार्केट में जो हाई बनता है, मार्केट कभी भी, मतलब चांसेस आर वेरी लो, आप बोल सकते हो कि 60 to 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट उस पॉइंट से नीचे आए, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा उसको ट्रैप करें और नीचे आए। कभी भी मार्केट ऐसे ब्रेक करके उसको कंटिन्यू नहीं करता है। होता है कि सडन कोई न्यूज़ आता है, या भाई मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है, मार्केट का मतलब सिंटेम मार्केट का आप बोल सकते हो कि मोमेंट ही बुलिश होना चाहता है, तो हो सकता है। बट अदर्स डे मार्केट यहाँ पर ट्रैपी सिचुएशन बनाता है, यहाँ पर बायर्स को एक्टिव करता है, और उनका स्टॉप लॉस नीचे एंड करके मार्केट नीचे आना चाहता है। तो ये होता है डे वाइज के हिसाब से, इसी को बोलते हैं प्रीवियस हाइज या प्रीवियस लोज का भी है, बट ये कंसेप्ट है प्रीवियस हाई का, तो इसको ही बोलते हैं प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी कैसे मार्केट कलेक्ट करता है। ओके, ये कंसेप्ट आप क्लियर कर दो। ओके भाई, तो अब हम क्लियर करने में स्विंग हाई का कंसेप्ट, स्विंग हाई के ऊपर कैसे लिक्विडिटी होती है, ये बाय साइड लिक्विडिटी का, और एक चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 आता है स्विंग हाई। ओके, स्विंग हाई क्लियर करते हैं। देखो कभी भी मार्केट आप ऐसे देखो कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। ओके, तो मान के चलो ये मार्केट का स्विंग हाई है, या बोल सकते हो, तो ये मार्केट का स्विंग हाई है। ये ना तो रेजिस्टेंस एरिया है, आप इसे रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रीवियस में भी मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट से गया है, तो इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। मार्केट ओवरऑल आप देखो, ट्रेंड तो बुलिश है। अब यहाँ पर और कंफर्मेशन हो जाती है भाई, ये कंफर्मेशन और तगड़ी है। देखो जैसे आप देखते हो कि भाई हाँ मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, जैसे हायर हाई बना रहा है, तो बुलिश स्ट्रक्चर हुआ ना, बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, एक मार्केट ने हाई बनाया है, या आप बोल सकते हैं कि स्विंग हाई है। जब भी मार्केट नीचे आएगा, अब बाइंग होगी इसके ब्रेकआउट पे, यहाँ पर बाइंग होगी, बिकॉज
अब यहाँ पर मोर कंफर्मेशन है, एक तो भाई ट्रेंड ही ऊपर जा रहा है, सेकेंड टाइम भाई यहाँ पर बाइंग हुई है, मतलब सेकेंड टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट पे यहाँ पर जो फोमो में घुसने वाले ट्रेडर्स है या जो विदाउट कंफर्मेशन घुसने वाले ट्रेडर है वो यहाँ पर करेंगे बाइंग। जैसे ही बाइंग करेंगे मार्केट थोड़ा सा उसके फेवर में जाता हुआ जाएगा और डायरेक्टली उनके स्टॉप लॉस नीचे हिट। उनका एसएल भी कहाँ पर होगा भाई, जो यहाँ पर बाइंग करके बैठे है, फोमो में बाइंग करके बैठे है, उनका एक तो भाई कैंडल बेस पे स्टॉप लॉस रहता है, अदरवाइज स्विंग के बेस पे। तो ये प्रीवियस है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाएगा, मार्केट का स्विंग हाई ब्रेकआउट, यहाँ पर एंटर हुए बायर्स रिटेल ट्रेडर्स, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट उनकी थोड़ा सा फेवर में जाता है और देन मार्केट उनका एसएलेंटिंग करता है। यही होता है स्विंग साइड स्विंग हाई, और स्विंग हाई के ऊपर मार्केट की बाय साइड लिक्विडिटी यही होती है। सो चैप्टर नंबर 5 आता है लिक्विडिटी ग्रैप। अब हम समझते हैं लिक्विडिटी ग्रैप एक्चुअली होती क्या है। अभी तक हमने सीखा है कि स्विंग हाइज के ऊपर कैसे लिक्विडिटी होती है, ओके, प्रीवियस हाई के ऊपर कैसे लिक्विडिटी होती है, इक्वल हाइज क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ये हमने कंसेप्ट क्लियर किया। तो इस वीडियो में हम ये मतलब इस चैप्टर में हम ये क्लियर करेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैप एक्चुअली होता क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। ओके, तो कभी भी आप देखो लिक्विडिटी ग्रैप का मतलब सिंपल सा है। फर्स्ट तो मैंने आपको बोला था कि जो एरिया जहां पर मल्टीपल ऑर्डर्स पेंडिंग हो या मल्टीपल ऑर्डर्स है वो एरिया, जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर्स है, ओके, तो ये एरिया आप बोल सकते हो कि देखो यहाँ पर दो सिनेरियो आते हैं। जो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया को देख के सेल करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा, जो यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाय करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा। तो जैसे यहाँ पर सेलिंग करके बैठे वाले लोग हैं उनका एसएल ऊपर हट होगा। तो इस यहाँ से जो मूव होता है ये लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। ओके, मार्केट कभी भी देखो ऐसे अगर ट्रेंड है या ऐसे अगर मार्केट है तो मार्केट ऐसे इसको ब्रेक करेगा, देन मार्केट नीचे जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है लिक्विडिटी ग्रैप, मतलब उनके स्टॉप लॉस हिट करना, स्टॉप लॉस को हिट करना, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है आपको, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान के चलो मार्केट ऐसे एक स्विंग हाई बनाया है मार्केट ने, और ऐसे ऐसे करके मार्केट फिर उसी एरिया के आसपास आया। तो ये क्या हुआ, मार्केट का एक बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो यहाँ पर मल्टीपल बायर्स यहाँ पर मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स है वहाँ पर बाइंग करते हैं। तो जैसे ही बाइंग करते हैं उनका एसएल नीचे होता है, तो जैसे ही बाइंग करते हैं मार्केट डायरेक्टली नीचे जाता है। तो इस ये मार्केट जो मूव करता है, ये जो ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ऐसे मूव करता है, तो इस एरिया को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। ओके, ये कंसेप्ट है लिक्विडिटी ग्रैप का। ओके, तो आई होप गाइस कि आपने लिक्विडिटी ग्रैप अच्छे से समझा होगा। तो बाद में हम डायरेक्टली एग्जांपल भी लेंगे लाइव मार्केट में। ओके, ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फेक ब्रेकआउट का। ओके, तो ये थोड़ा हम क्लियर करेंगे अभी। ओके, तो अब हम बात करते हैं फेक ब्रेकआउट की। फेक ब्रेकआउट मतलब क्या, वही जो मैंने कंसेप्ट आपको बोला है कि लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो इसी को फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल एक ले लो, देखो फेक ब्रेकआउट आपको सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे देखो मार्केट अगर इस पॉइंट से इसका ब्रेकआउट देता है, तो मल्टीपल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे, बाइंग करेंगे। ओके, यहाँ पर एंट्री करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस एक्चुअली उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे या आप बोल सकते हो कि प्रीवियस लो के नीचे हो सकता है। सो जैसे ही मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट होते ही एंट्री करते हैं, ये रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि ब्रेकआउट हुआ अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो ये सोचते हैं, इसलिए मार्केट में रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाइंग करते हैं, एंट्री करते हैं। बट जो स्मार्ट मनी है या जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका माइंड थोड़ा अलग होता है। वो सोचते हैं कि भाई ठीक है, अब यहाँ पर इनको थोड़ा ब्रेकआउट दिखाते हैं, इसकी वजह से जो बड़े मतलब रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पर ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाएंगे, और उसके बाद हम लिक्विडिटी कलेक्ट करके मार्केट रियल जो मूव देना चाहता है डाउन साइड वो देगा। तो ये जो ब्रेकआउट होता है ये ट्रैप करने के लिए होता है रिटेल ट्रेडर को, इसी को बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ये आपको आई होप गैस की कंसेप्ट क्लियर होगी। मैं आपको ये फेक ब्रेकआउट के बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने लाइव चार्ट में कितने सारे एग्जांपल दिए हैं। कभी भी आप मार्केट देखो, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट होता है,
रेजिस्टेंस, ये मार्केट का सपोर्ट होता है। ऐसे मार्केट जाके अचानक से ब्रेकआउट देता है, देन मार्केट नीचे जाता है। तो हम क्या करते हैं भाई, इस ब्रेकआउट पे घुस जाते हैं। ओके, तो मार्केट में जो स्मार्ट मनी है, बड़े आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूशन है, वो अब स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं। आप अगर स्मार्ट मनी भी सीख गए ना, तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। ये देखो, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो ऐसे ऐसे करके ये ऊपर हुआ, देन ऊपर, अब ये यहाँ पर साइडवेज होके नीचे ही जाएगा। इसके मामले आपने क्या किया, देखो, ये आपने बोला होगा कि हाँ ये भाई लेवल है, ये रेजिस्टेंस एरिया है फर्स्ट वाला, इसको तोड़ा, एज अ सपोर्ट काम किया, अब मार्केट ऊपर गया, तो इसके बेस पे बहुत से लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। बट ये भी होता है, आप माइंड में फिक्स करो, ऐसा भी सिनेरियो मल्टीपल टाइम मार्केट में होता है कि मार्केट एक अच्छे खासा रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, एज अ सपोर्ट काम करता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर क्या होता है, एंट्री बनती है रिटेल ट्रेडर की, और फिर मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करता है, देन साइडवेज वैसे रुके मार्केट उनकी स्टॉप लॉस हिट करता है। ये भी मार्केट में फेसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ओके, तो अब हम डायरेक्टली लाइव चार्ट में देखेंगे कि जो जो हमने सीखा है, जैसे हमने सीखा है कि लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी कैसे होती है, क्या लिक्विडिटी है। ओके, इक्वल हाइस क्या होते हैं, द स्विंग हाइस, प्रीवियस हाई, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी कैसे होती है, तो डायरेक्टली हम चार्ट पे जाके देखेंगे, लिक्विडिटी कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। ओके, लेट्स सी। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब हम लाइव चार्ट देखेंगे डायरेक्टली। ओके, लाइव चार्ट में हम देखेंगे कि इक्वल हाइस क्या होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट कंसेप्ट सीखा था। तो इक्वल हाइस, प्रीवियस हाइस, स्विंग हाइस और लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी ग्रैप, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, तो ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप हम डायरेक्टली चार्ट पे देखेंगे। जो जो एग्जांपल्स हमें मिलेंगे आपको डायरेक्टली दिखाएंगे। ओके, सो डायरेक्ट शुरू करते हैं, बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं। और ओके, तो बीटीसी का चार्ट अगर देखो, मैं इस चार्ट को 1 आवर में शिफ्ट करता हूँ तो मुझे बेटर तरीके से दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखते हो ना, 1 मिनट तो मुझे खाली। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देखो बीटीसी का। ओके, बीटीसी के चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको फर्स्ट हम बता देते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है। बाय साइड लिक्विडिटी वो एरिया जहाँ पर आप, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे सिखाया ना, सेम एग्जैक्ट यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। बाय साइड लिक्विडिटी वो एरिया है जहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर्स पेंडिंग हो। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए ये रहा एक ऑर्डर्स 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आप बीटीसी का रिसेंटली आप देखो, ये 27 का कभी है, पिछले मंथ का। ओके, देखो द सिंपल, आप देखो मार्केट, यहाँ पर एग्जांपल आपको लेते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी यही होता है, जैसे मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, मार्केट फर्स्ट नीचे आया इस यहाँ से। ओके, देन यहाँ पर गया, यहाँ पर क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर तो डायरेक्टली बाइंग ही करेंगे। सो यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया रिटेल ट्रेडर को, और मार्केट नीचे आया। ओके, और अब ये पॉइंट देखो भाई, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पर टच किया, मार्केट नीचे आया, सेम ऊपर गया, यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया। लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया मतलब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर जो भी रिटेल ट्रेडर है यहाँ पर बाइंग करेंगे। ओके, क्योंकि उनको पता है ब्रेकआउट पे बाइंग करना है। सो यहाँ पर वो ट्रैप हुए, नीचे आया मार्केट, उनका ऐसे लंटिंग किया, देन यहाँ पर थोड़ा पुल बैक लेके मार्केट इसका ब्रेक किया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी ब्रेकआउट। तो इसका ब्रेकआउट पे मुझे तो लगता है कि इस ब्रेकआउट पे 100% जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पर सेल करेंगे, और जैसे उन्होंने सेल किया, मार्केट सेकेंड कैंडल में ही उनका स्टॉप लॉस हिट। तो ये कंसेप्ट है भाई, लिक्विडिटी का कंसेप्ट आप जितना सीखोगे उतना कम है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ये देखो, अगर मैं यहाँ पर सोचता कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी हुई होगी, लिक्विडिटी ग्रैब किया होगा, तो अब डायरेक्शन नीचे ही जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर नीचे जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर अगर सेल करता हूँ, ओके, शॉर्ट करता हूँ, पोजीशन शॉर्ट करता हूँ, भाई नेक्स्ट कैंडल में ही मेरा ऐसा लंटिंग होता है। तो ये कभी कभार होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। सेम एग्जांपल ये भी ले लो आप, कि मान के चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
बट सेम ही है। ओके, ये समझो एक रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, डबल टॉप मार्केट ने बनाया, ये एक टॉप है और ये एक टॉप है। 1 आवर की टाइम फ्रेम है, अदरवाइज वो आपको क्लियरली टॉप दिख जाता है। अगर मैं 15 मिनट में करता हूँ या 5 मिनट में करता हूँ तो ये क्लियरली 2 पॉइंट्स हैं जो इक्वलाइज बोल सकते हो। थर्ड टाइम मार्केट उसको ब्रेक करता है। यहाँ पर मल्टीपल बायर्स, मतलब मल्टीपल जो रिटेल बायर्स है वो यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड करे होंगे और उनका एसएल नीचे होगा, तो मार्केट उसी कैंडल में उनका एसएल हंट करता है। ओके तो आपको इक्वल हाइस का भी तो आपको इक्वलाइज का भी मैंने सिखाया है, इक्वलाइज का भी एग्जांपल दिया, देन बाय साइड लिक्विडिटी भी आपको बताई है। अब बात करते हैं प्रीवियस हाई की। प्रीवियस हाई मतलब क्या, देखो जस्ट एग्जांपल प्रीवियस हाई का देखते हैं। ओके, ये आप एग्जांपल मान के चल सकते हो, ये प्रीवियस हाई का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। ये देखो, ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि 1 आवर की टाइम फ्रेम है, अगर आपको इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट करोगे तो ये वीक भी नहीं दिखेंगी शेडो इतना। ओके, तो अगर ये एक टॉप बनाया मार्केट ने ऐसे, तो ये प्रीवियस हाई है मार्केट का। मार्केट सेम एग्जैक्ट प्रीवियस हाई में जाता है। आप यहाँ से अगर मार्क करते हो तो उसका ब्रेकआउट जैसे ही होता है ये, तो यहाँ पर बायर्स घुस रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, बिकॉज ब्रेकआउट हुआ है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है मार्केट अपने डायरेक्शन में नीचे जाता है। सो ब्रेकआउट होना, फेक ब्रेकआउट होना एक कंसेप्ट है और यहाँ पर ही लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ये आप बात क्लियर कर दो। ओके, इसी को लिक्विडिटी ग्रैब भी बोला जाता है, जो फेक ब्रेकआउट होता है उसको, और फेक ब्रेकआउट ही इसे बोला जाता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता, हर ब्रेकआउट आपको मतलब प्रॉफिट में नहीं लेके जा सकता, हर ब्रेकआउट मतलब प्रॉपर नहीं होता है, कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रह जाओ। उसके बाद और एक एग्जांपल आपको लेते हैं, जस्ट ब्रेकआउट के एग्जांपल मल्टीपल्स हो गए। ओके, जैसे ब्रेकआउट्स, और एक आपको सिनेरियो सिखा देता हूँ मैं। ओके, अगर मार्केट ऐसे, तो देखो इसके लिए ना जब ब्रेकआउट होता है तो आपको ओवरऑल मार्केट भी देखना होता है। जैसे एक एग्जांपल आप लेके जा सकते हो कि मार्केट आप देखो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे एक मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इस एरिया के पास रेजिस्टेंस किया, मार्केट नीचे गया। अब जब मार्केट नीचे जा रहा है तो इसकी बेस पे जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। 100% गारंटी है कि जो रिटेल ट्रेडर है, अगर यहाँ से एक मार्केट ने रिजेक्शन किया है, मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल डेमल मतलब 100% गारंटी है कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर रिटेल ट्रेडर शॉर्ट के जैसे यहाँ पर रिटेल ट्रेडर शॉर्ट के लिए सोचेंगे, शॉर्ट ट्रेड के लिए, तो उनका एसएल ऊपर हंट करेगा मार्केट, देन मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी कलेक्ट करा गया। जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर बायर्स भी एक्टिव हुए, जो रिटेल बायर्स हैं उनको एक्टिव किया और उनके स्टॉप लॉस भी उसी कैंडल में नीचे हंट कर दिए। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर दो। कभी कभी कैसे होता है, देखो कभी कभी मार्केट में ये भी होता है कि ऐसा नहीं होता है। देखो अगर मार्केट का ये मान लो रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट ऐसे भी कभी कभी करता है कि मार्केट उस एरिया के पास गया, मार्केट नीचे आया, फिर एरिया के पास गया, मार्केट नीचे आया। अब नेक्स्ट टाइम जो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट यहाँ से ही नीचे गिरता है, अदरवाइज यहाँ से ही गिरता है। ओके, ऊपर लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं करता, कभी कभी ब्रेकआउट करता है, कभी कभी नहीं करता है। अब ये सिनेरियो कब आता है कि भाई अभी देखो ब्रेकआउट कैसे, अगर बड़ा प्लेयर है उसकी क्वांटिटी फुलफिल यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, और उसको लगता है कि भाई इनफ है, अब क्वांटिटी तो फुलफिल हुई है, अब मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो भाई मुझे जो क्वांटिटी चाहिए वो मुझे मिल गई, अब मैं एक्स्ट्रा क्यों मार्केट को घुमाऊँ। ओके, क्यों और फेक ब्रेकआउट वगैरह देते रहो, मुझे जो क्वांटिटी चाहिए वो मुझे मिल गई है। तो उसकी क्वांटिटी फुलफिल होने के बाद तो मार्केट का सेंस ही नहीं बनता है मार्केट इसको ब्रेक करें, मार्केट यहाँ से ही नीचे जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट भी आता है, आपको एग्जांपल भी देखता हूँ मैं। ओके, जैसे एग्जांपल ये रहा, मार्केट ने एक हाई बनाया है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक हाई बनाया, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए था ना, फेक ब्रेकआउट वगैरह दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया, मार्केट यहाँ से ही नीचे गया, ना मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ओके, ना कुछ किया है। तो ये एक कंसेप्ट है। और भी आप देखो एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल और एक देखते हैं।
और ये आपको टॉप पे ही दिखेंगे बिकॉज हम बाय साइड लिक्विडिटी सीख रहे हैं। ओके, और एक देखो एग्जांपल, जैसे मार्केट का ये देखो, मार्केट ने एक हाई बनाया है, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है मार्केट, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट सेकेंड टाइम जब जाता है तो भाई मार्केट उस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस ही नहीं कर पाता, ब्रेकआउट ही नहीं कर पाता। तो ये भी होता है जब क्वांटिटी फुलफिल है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है, तो जब क्वांटिटी जो है फुलफिल करने वाली तो यहाँ पर हो चुकी है। अब जो देखो सिंपल कंसेप्ट, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, लिक्विडिटी को सिंपल रखो। अब लिक्विडिटी के बाद और भी एसएमसी के अंदर पार्ट्स आते हैं, वो भी यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं, बट लिक्विडिटी जहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। ओके, मार्केट यहाँ से नीचे है तो ये यहाँ से नीचे आना, ओके, या एग्जैक्ट इस पॉइंट से नीचे आना, ये भी एक एसएमसी के अंदर मतलब कंसेप्ट है जिससे ये प्राइस नीचे आया है, एग्जैक्ट उस पॉइंट से मार्केट नीचे है। तो ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो यही कंसेप्ट है। उसके बाद और भी आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, एग्जाम्पल की कमी नहीं है भाई, एग्जाम्पल में आपको कितने दूँ उतने कम है। जैसे ये देखो, ये एक एग्जांपल है, मार्केट यहाँ पर एक हाई बनाया, मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मार्केट नीचे आया, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं किया। सो फेक ब्रेकआउट कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। ओके, तो आपको ये भी समझना है। जैसे तुमको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, सेल साइड का नहीं समझते हैं अभी, बिकॉज सेल साइड जो लिक्विडिटी है, ओके, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लिक्विडिटी, आज हमने देखा है लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप एक डिफरेंस कंसेप्ट है, यही है लिक्विडिटी स्वीप का डिफरेंस कंसेप्ट है। तो अगले जो एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्रैश टू सीखने वाले हैं, क्रैशली, तो उसको भी देखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए मुझे लगता है और भी आपको एग्जांपल चाहिए तो और भी एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे अब डबल टॉप का बोलते हो ना, तो डबल टॉप का एग्जांपल एक सेट करता हूँ आपको मैं। ओके भाई, ये देखो, ये डबल टॉप है, आप मान के चलो कि ये डबल टॉप पैटर्न बनाए, जैसे मार्केट आपको बोलता है ना डबल टॉप बनाए, ओके, इक्वलाइज बने, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे गया, मार्केट इस बार देखो एग्जैक्ट इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया है, अब मार्केट ऊपर गया। बट ये इक्वलाइज का प्रॉपर एग्जांपल वैसे नहीं बन रहा है, बिकॉज मार्केट जब भी इस इक्वलाइज को टच किया मार्केट ने, ओके, यहाँ पर टच किया मार्केट, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो सी एच आप बोलते हो ना एसएमसी के अंदर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, कैरेक्टर ही चेंज हुआ, मार्केट ऐसे होना चाहिए, अगर इक्वलाइज चाहिए तो ये देखो, ये कंसेप्ट है इक्वलाइज का। ओके, ऐसे कंसेप्ट नहीं है, ये देखो, ये ऐसे कंसेप्ट नहीं है इक्वलाइज का। अगर ये नीचे जा रहा है फिर से ऊपर जा रहा है तो ये इक्वलाइज नहीं है। एक एरिया आप मान सकते हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस में 2 बार मार्केट ने टच किया है इस लेवल को, तो कहीं ना कहीं उस लेवल में पोटेंशियल तो है कि मार्केट में बहुत से टाइम, मतलब देखो सिंपल सी बात है, हम ट्रेड कहाँ पर करते हैं, अब बात ही आ जाए तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि हम ट्रेड कहाँ पर करते हैं। कोई भी बात है, ऐसे प्रीवियस में मार्केट समझो ऐसे ऐसे करके इस एरिया के पास गया है, ओके, तो ये एरिया है, और ऐसे मार्केट ऊपर जाके, तो ये जो एरिया है, अब मान के चलो ये जो एरिया है, आप लाइन खींचोगे ना इसे और इस एरिया को मार्क करोगे, बिकॉज ये एरिया में कुछ तो पोटेंशियल है। जैसे यहाँ से देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इसको रजिस्टर, मतलब मार्केट ने मतलब जो भी होता है कि देखो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा रजिस्ट किया, यहाँ पर रजिस्ट, इसको तोड़ा है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, देन एज ए सपोर्ट काम किया, फिर से एज ए सपोर्ट काम किया, इसको एज ए सपोर्ट काम किया। आई होप गाइस कि आप अच्छे से सीख गए होंगे, मतलब जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अच्छे से मतलब सीख चुके होंगे। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेल साइड लिक्विडिटी की। ओके, इक्वल लोज, प्रीवियस लोज जो हमने सेल साइड में मतलब बाय साइड में सीखा है, एग्जैक्ट उसके अपोजिट ही है। अगर आप बाय साइड समझ गए तो सेल साइड भी इजीली समझ जाओगे। ओके, सो सेल साइड लिक्विडिटी में हम सीखने वाले इक्वल लोज, प्रीवियस लोज। ओके,